आपके घर में लड्डू गोपाल जी के विराजमान होने के बाद इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम। पुराणों के अनुसार जिस घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन हो जाता है वहां मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नियम को नहीं मान सकते तो घर में गोपाल जी को न लाएं, अन्यथा वे रुष्ट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाना कोई औपचारिकता नहीं है, इन्हें केवल अपनी श्रद्धा और भाव से ही घर में लाना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो ही लड्डू गोपाल जी को घर में लाएं। ठाकुर जी की सभी जरूरतों का ध्यान परिवार के सदस्यों की जरूरतों के अनुसार ही रखा जाता है। इन जरूरतों में उनका खाना, उनके कपड़े, उनका भोग और उनका श्रृंगार आदि सम्मिलित है। बाल गोपाल की सेवा के नियम। 1. गोपाल जी को रोजाना सुबह स्नान करना चाहिए और नहाने का पानी मौसम के अनुसार ही हो, यानी सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। हो सके तो पानी में थोड़ा गुलाब जल भी डाल लें। 2. स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। संभव हो तो वस्त्रों को रोज धो लेना चाहिए। फीके रंगों की बजाय चटक और चमकदार रंग के कपड़े पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को बन ठन के रहना पसंद है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। 3. लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मौसम के अनुसार ही होने चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़े और गर्मियों में हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए। और गर्मी से बचाव के लिए भी प्रबंध रखना चाहिए। 4. खिलौने नन्हे बालक को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू गोपाल जी भी भगवान के बालक स्वरूप है, उन्हें भी खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उनके लिए खिलौने भी लेकर आएं। 5. लड्डू गोपाल जी को भोजन खिलाने का भी नियम होता है। ठाकुर जी को भी समय समय पर भोजन कराया जाता है। 6. घर के बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन करने से पहले प्रणाम करके पहले ठाकुर जी के नाम का निवाला निकाल दें और उसके बाद भोजन करें। ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? 1. अगर बाहर से कोई चीज घर में आ रही है तो ध्यान रहे वह ठाकुर जी को भी अवश्य खिलानी चाहिए, मुख्य रूप से मीठा। 2. लहसुन प्याज आदि मिले भोजन का गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। मीठी और बिना लहसुन प्याज की सभी चीजों का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाना चाहिए। 3. जब भी पूरे परिवार समेत कहीं बाहर घूमने जाएं तो ठाकुर जी को भी अपने साथ अवश्य ले जाएं, इससे उनको अच्छा लगेगा। 4. ठाकुर जी को घर में लाने के बाद उनसे कोई रिश्ता बना ले, जैसे भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, और जो भी रिश्ता बनाए उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। 5. कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और जब उन्हें वो भाव नहीं मिलता है तो वे अक्सर रूठ जाते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वे रूठ जाते हैं। इसीलिए उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, उनका भजन करें। जाने कैसे करें लड्डू गोपाल ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा। 6. खाना खाने से पूर्व सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन कराएं और उसके बाद ही खुद भोजन करें। 7. रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन भी अवश्य कराएं, जैसे छोटे बालक को सुलाया जाता है। उन्हें थपकी दे, लोरी गाएं, कहानी सुनाएं और उनके लिए अच्छे से गद्दे और तकिए बनवाएं जिस पर विश्राम करने में उन्हें कोई तकलीफ न हो। 8.
रोजाना प्रातःकाल उन्हें प्रेम से जगाएं और फिर नहला धुलाकर उन्हें अच्छे से मंदिर में बैठा दें। 9. लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बाद उनका जन्मदिन भी मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी पर इनका जन्मदिन मनाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जिस तिथि पर आपने इन्हें घर लाया था उस दिन भी इनका जन्मदिन मानना चाहिए। इस दिन कोई छोटा कीर्तन या भजन संध्या रखकर ठाकुर जी का जन्मदिन मना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव जपिए महामंत्र और दूसरों को भी नित्य जपने को बोलिए।